नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर में खास सुरक्षा बैठक। एलजी ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की जांच की। सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे माता खीर भवानी मंदिर गांदरबल। कहा, अमरनाथ जी की यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के बाद अब कांग्रेस की जय हिंद यात्रा, जाएंगे जनता के बीच। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा, सीमावर्ती इलाके हों, वॉर इंपैक्ट जोन घोषित। वार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ऐसा बोली महबूबा। गर्मी का वार, जम्मू में पारा 40 पार। अभी कुछ दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तो ये थी आज की खास हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है और आज श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर दो अलग अलग बयान आए। एक तो आज यूनिफाइड कमांड की बैठक थी श्रीनगर में, और यह बैठक बहुत ही अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर में यह पहली बड़ी सुरक्षा बैठक थी। हालांकि पहलगाम हमले के बाद एक बैठक गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की थी, मगर यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा शुरू हो रही है और इस यूनिफाइड कमांड की बैठक में यात्रा की सुरक्षा को लेकर हर पहलू पर बात की गई। और खास तौर पे अगर यात्रा पूरी तरह से इंसिडेंट फ्री रहती है, जिसको लेकर की तैयारियां चल भी रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर में कहीं ना कहीं सैलानी टूरिज्म वापस लौटेगा और कश्मीरियों के साथ साथ सारे देश को इस चीज की उम्मीद है। और इसीलिए अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर सुरक्षा के हिसाब से पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। इसमें सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस का खास और अहम रोल रहता है और उसी को लेकर आज श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। उन्होंने हर पहलू को बहुत बारीकी से जांचा और हर डेटा के हिसाब से सभी सुरक्षा बलों को तैयार रहने को कहा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर के हालात और खास तौर पे कश्मीर के अंदर के हालात पर भी चर्चा की गई। आतंक के खात्मे को लेकर लगातार सख्त निर्देश भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दिए जाते रहे हैं और इस पहलू पर भी यूनिफाइड कमांड बैठक में आज खास चर्चा हुई। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो वो भी श्री अमरनाथ जी की यात्रा से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांदरबल में थे, और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है कश्मीर का सबसे पौराणिक और सबसे ऐतिहासिक माता खीर भवानी का मंदिर, जो कश्मीरी पंडित्स की आस्था से जुड़ा हुआ है। बहुत जल्दी वहां पर भी एक बहुत बड़ा समारोह होता है जो कि वार्षिक है। उसी की तैयारियों को लेकर उमर अब्दुल्ला ने आज माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया और उसके बाद मीडिया से ये कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार अमरनाथ यात्रियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो हैं, मगर उनके पास गृह विभाग नहीं है। इसलिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट अमरनाथ यात्रियों के लिए रहती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और जो तैयारियां बची हैं वो बहुत जल्द खत्म की जाएंगी और यात्रा अच्छी खासी रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है। तो अमरनाथ यात्रा के हिसाब से अब जम्मू कश्मीर अपनी तैयारियों में लग गया है, जिसे शुरू होने में करीबन अभी 40-42 दिन का समय बाकी है। वहीं अगली खबर बीजेपी की तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई है। बीजेपी लगातार जम्मू कश्मीर में और भारत के अन्य हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाल रही है ताकि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जनता तक पहुंचाई जा सके और बीजेपी इसका क्रेडिट भी लेना चाहेगी क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा के मुकाबले कांग्रेस ने भी अपनी जय हिंद यात्राएं शुरू की।
आज शहर के बीचों बीच कांग्रेस की जय हिंद यात्रा में उनके बड़े नेता भी मौजूद रहे। ऐसे में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जीए मीर ने कहा कि ये बीजेपी के मुकाबले की यात्रा नहीं है, जबकि हमने बीजेपी से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि हम जय हिंद यात्राएं निकालेंगे। अब ये यात्रा वर्सेस यात्रा हो या कुछ भी, मगर बात तो इतनी है कि कहीं ना कहीं बात देश की होनी चाहिए, सियासत की नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान पर किया है, ना कि किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर। मगर कहीं ना कहीं सियासत बीच में आ ही जाती है। अब एक और सियासी घमासान की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान का पानी बंद किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेता आपस में उलझ पड़े थे, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती थे। मगर इनकी कोल्ड वॉर अभी भी कहीं ना कहीं चल ही रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर कहीं ना कहीं निशाने पर थे मुख्यमंत्री और उनकी सरकार। हालांकि उमर अब्दुल्ला का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि मैं पुंछ का दौरा करके आई और पुंछ में जितनी ज्यादा त्रासदी हुई पाकिस्तान की गोलीबारी से, वो बचाई जा सकती थी अगर समय पर एम्बुलेंसेज और बाकी सुविधाएं पहुंच जाती। कहीं ना कहीं इशारा स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर था, जो कि उमर अब्दुल्ला सरकार के तहत आता है। उमर सरकार की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने हालांकि कहा था कि पूरी तैयारी थी, मगर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर तैयारी होती तो इतनी क्षति नहीं होती। वहीं महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि बॉर्डर के उन इलाके जहां बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तानी गोलीबारी से, उन्हें वार इंपैक्ट जोन घोषित करना चाहिए, ताकि वहां पर वार फुटिंग पर काम हो सके और लोगों के जो नुकसान हुए हैं जान माल के, उनकी भरपाई जल्दी की जा सके। महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार पर एक और निशाना साधते हुए कहा कि जिनके घरों को क्षति पहुंची है उन्हें 1-1 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि 1 लाख से आज के समय में मकान क्या एक दीवार भी खड़ी नहीं होती। कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा उन परिवारों को मिलना चाहिए। वहीं महबूबा मुफ्ती ने एक और निशाना साधते हुए उमर सरकार पर यह कहा कि जिस तरह के बॉर्डर पे हालात थे, अगर ये बड़े नेता या मंत्री अपने परिवारों के साथ वहां जाकर रुकते तो उन्हें पता चलता कि लड़ाई या वॉर क्या होती है। उन्होंने फिर वही अपनी पुराना राग अलापते हुए कहा कि वॉर किसी समस्या का हल नहीं है, जंग से कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं, इसलिए जंग हमेशा दोनों ओर के सिविलियंस के लिए घातक खतरनाक रहती है। तो महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के साथ अपनी कोल्ड वॉर खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही। हालांकि उमर बहुत बार अवॉइड करते हुए नजर आते हैं अगर उन्हें पीडीपी या महबूबा पर सवाल पूछे जाएं, मगर ये जंग आगे भी बढ़ेगी क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे की ऑपोजिशन में खड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं एक और गर्मी की, मौसम की गर्मी जो लगातार बढ़ रही है। गर्मी का आवार इतना ज्यादा है कि दोपहर के समय सड़कों पर अब बहुत कम यातायात या लोग नजर आते हैं। जम्मू का पारा 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। आज भी दिन का टेम्परेचर 41-42 डिग्री के पास था और हीट वेव जबरदस्त है। ऐसे में अपने आप को लू से बचा के रखना बहुत जरूरी है और अलग अलग तरह की गवर्नमेंट की एडवाइजरीज भी आती हैं कि आप दिन के समय बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलें। वहीं गर्मियों की छुट्टियां पड़ने में अभी 10 से 12 दिन बाकी हैं और बच्चे अभी से त्राहिमाम कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने वाली भी नहीं है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं, अच्छी तालीम दें, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर अच्छा आदमी बनाएं, अच्छे अधिकारी बनाएं, व्यवसायी बनाएं या वो कुछ भी बने, मगर सबसे पहले उनमें देशभक्ति का ज्ञान कूट कूट कर बने, क्योंकि एक देशभक्ति ही ऐसी है जो बचपन से और घर से सिखाई जाती है। और धर्म सर्वोपरि है मगर राष्ट्र धर्म उससे भी ऊपर है। इसलिए बच्चों में देशभक्ति का ज्ञान जरूर भरें ताकि वो बड़े होकर एक राष्ट्रवादी, एक अच्छे इंसान बन पाए
और जब वो राष्ट्रवादी और अच्छे इंसान बनेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर बन जाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये था आज का बीटीएच। कल दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम देखना ना भूलें और हमें लाइक, फॉलो और शेयर साथ साथ करते रहें। बहुत धन्यवाद।